हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा 24/7 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों ये है आपका 10 मिनट शो, जिसमें आज हम लोग 10 मिनट शो बायोलॉजी वाले सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो एक बार सभी बच्चों का बहुत ज़्यादा हार्दिक स्वागत है बच्चों, है ना। तो जिसमें आज हम लोग 10 मिनट शो में क्या करने वाले हैं बच्चा, तो 10 मिनट शो में हम लोग करने वाले हैं कि आपके 20 क्वेश्चंस जो कि आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना परसेंट होता है? अमाउंट ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वेट? तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? 7%। मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है ये कुल वजन का 7% होती है। चलिए भाई, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? यानी कि व्हाट इज द ब्लड प्रेशर ऑफ ए हेल्थी पर्सन? अगर कोई हेल्थी पर्सन है तो उस हेल्थी पर्सन का जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ये कितना होता है? 190, 120 या 100 या 150? हाँ भाई, क्या इसका आंसर होगा बच्चों? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ये जाएगा 120/80। 120/80 जो होता है ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक हेल्थी मैन का होता है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ ब्लड कॉल्ड? रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है बेटा? रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहेंगे, ऑन्कोलॉजी कहेंगे, एस्ट्रोनॉमी कहेंगे या इसको एंथोलॉजी कहा जाता है? तो रक्त के अध्ययन को क्या कहेंगे बच्चों? तो रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। चलिए भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रक्त के कितने भाग होते हैं? आपका जो ब्लड होता है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द ब्लड आर देयर? 1 2 3 4, यानी कि 3 पार्ट्स आपके ब्लड के अंदर देखने को मिलते हैं। एक आपका लिक्विड पार्ट होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आपको देखने को मिलती हैं। चलिए भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लाज्मा से फाइब्रोनोजन को अगर निकाल दिया जाए तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? इफ फाइब्रोनोजन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लाज्मा, है ना भाई, फाइब्रोनोजन को अगर प्लाज्मा से निकाल दिया जाता है तो जो रिमेनिंग प्लाज्मा का पार्ट रह जाता है इसको क्या कहते हैं? क्या इसको सीरम कहते हैं, हेपेरिन कहते हैं, आरबीसी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी कहते हैं? अगर प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देते हैं तो इसको सीरम कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसको सीरम कहा जाता है। चलिए भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, रक्त से आरबीसी को जब निकाल दिया जाता है तो शेष भाग क्या बचता है? अगर हमने रक्त से आरबीसी को निकाल दिया तो जो बचा हुआ भाग होता है ये क्या कहलाता है बच्चों? तो इसको प्लाज्मा कहा जाता है। चलिए भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ प्लाज्मा? लाल होता है, हल्का पीला होता है, ब्लू होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो जो रक्त होता है, यानी कि जो प्लाज्मा का अगर कलर की बात करें तो ये हल्का पीला प्लाज्मा का कलर होता है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? 120 दिन, 150 दिन, 200 दिन या 100 दिन? तो आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है 120 दिन होती है, लेकिन बच्चे के अंदर, फीटल के अंदर इसकी जो लाइफ स्पैन होती है ये 80 डेज होती है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? वेयर इज आरबीसी फॉर्म्ड इन एम्ब्रियो? एम्ब्रियो के अंदर जो आरबीसी फॉर्मेशन है ये कहाँ होता है? लिवर के अंदर, हार्ट के अंदर, फेफड़े के अंदर, पेनक्रियाज के अंदर। अगर मैं भ्रूण अवस्था की बात करता हूँ तो भ्रूण अवस्था में लिवर के अंदर फॉर्मेशन होता है। अगर एडल्ट की बात करता हूँ तो एडल्ट के अंदर आपका ये रेड बोन मैरो के अंदर होता है ना, रेड बोन मैरो के अंदर होता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है? जब आप कभी हाई एल्टीट्यूड एरिया में गए हैं, ऊंचाई पर गए हैं, पहाड़ों पर गए हैं, तो आरबीसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है? ये बढ़ जाती है, कम हो जाती है, या कोई फर्क नहीं पड़ता? नन ऑफ दीज। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो उस समय आपका जो आरबीसी का नंबर है ये आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है। तो आंसर क्या जाएगा बच्चों? आंसर जाएगा ए। चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? विच डिसीज इज कॉज्ड बाय आरबीसी डेफिशिएंसी? एनीमिया हो जाता है, एड्स हो जाता है, रतौंधी हो जाती है, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर जाएगा ये जाएगा ए, कि आरबीसी के बढ़ने पर, आरबीसी की कमी होने पर क्या हो जाता है बच्चों? तो आरबीसी की कमी होने पर आपको एनीमिया देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट्स? ब्लड प्रेशर को आप लोग किस इंस्ट्रूमेंट से मापते हो? स्फेग्नोमैनोमीटर और हेमोसाइटोमीटर, अमीटर या आपका पोटेंशियोमीटर, है ना। तो ब्लड प्रेशर को आप लोग किससे नापते हो? तो ब्लड प्रेशर को नापने वाली जो यंत्र होता है, मशीन जो होती है, इसको स्फेग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। चलिए भाई, मानव शरीर के रक्त में सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है ना भाई। अगर मैं मानव शरीर की बात करता हूं तो डब्ल्यूबीसी सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? व्हाट इज द मोस्ट डब्ल्यूबीसी फाउंड इन द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट या बेसोफिल्स? इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो न्यूट्रोफिल्स आपके ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी का सबसे ज्यादा टाइप मिलने वाला होता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
कॉकरोच का रक्त का रंग कैसा होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ द ब्लड इन अ कॉकरोच? अगर मैं कॉकरोच की बात करता हूं, कॉकरोच फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आता है, सॉरी फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। और अगर मैं इसके ब्लड की बात करता हूं तो इसका ब्लड कैसा होता है बच्चों? तो व्हाइट कलर का ब्लड होता है, यानी कि कलरलेस ब्लड होता है। कॉकरोच का जो कलर होता है कैसा होता है? ब्लड का कलरलेस होता है। चलिए भाई, रक्त का थपका जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? व्हाट इज द मेन प्रोटीन्स दैट यूज ब्लड क्लॉटिंग? थ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रोनोजिन, नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ये क्या होगा बच्चों? फाइब्रोनोजिन आपका जो होता है ये ब्लड के अंदर मेन क्लॉटिंग प्रोटीन होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? तो बच्चों जो आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है। ये क्या होता है? तो ये आपका यूनिवर्सल डोनर होता है। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? तो इसके अंदर आपका कोई भी एंटीजेंस नहीं पाया जाता। चलो, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? विच मेटल इज फाउंड इन द ब्लड? ब्लड के अंदर कौन सा धातु मिलता है? तो ब्लड के अंदर आपको आयरन देखने को मिलता है, लोहा आपको ब्लड के अंदर देखने को मिलता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त जमाने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? विच एलिमेंट प्ले अ मेजर रोल इन ब्लड क्लॉटिंग? आयरन, कैल्शियम, कार्बन, गोल्ड। अगर आप ब्लड क्लॉटिंग की बात करते हैं तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा मिनरल्स, कौन सा एलिमेंट आपका मेन रोल प्ले करता है? तो कैल्शियम आपका मेन रोल प्ले करता है। कैल्शियम आपका मेन रोल प्ले करता है। चलो, अस्थि मज्जा के किस ऊतक से रक्त का निर्माण होता है? फ्रॉम विच टिश्यू ऑफ बोन मैरो ब्लड इज प्रोड्यूस्ड? हेपेरिन, हेमेटोपोइटिक, थ्रोम्बोसिस या नन ऑफ दीज? इसका जो राइट आंसर जाएगा क्या जाएगा बच्चों? हेमेटोपोइटिक इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल्स इन ह्यूमन बॉडी? WBC, RBC, प्लाज्मा या नन ऑफ दीज? तो WBC आपकी मानव की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर सीरीज आपको पसंद आई है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा सीरीज आपको कैसी लगी और आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। स्वागत है आप सभी का, हर रोज इस तरीके की सीरीज में मिलेंगे बेटा। और अगर आपको सीरीज अच्छी लगी तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच और मिलते हैं आपको नेक्स्ट सीरीज के साथ में।